हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4 के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर्स बियॉन्ड 999 के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम नंबर 1 से लेकर 999 नंबर्स तक के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इन सारे नंबर्स को हम किस तरीके से रीड करते हैं या पढ़ते हैं और किस तरीके से इनको हम लिखते हैं। इसी के बाद इसमें हम यह भी देखेंगे कि किसी भी नंबर को ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट कैसे कहेंगे या उनकी कंपेयरिंग हम किस प्रकार करेंगे, और किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू या फिर फेस वैल्यू निकालना भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो चलिए अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि अ फॉर्म नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि एक क्यूब बना हुआ है बड़ा, इसमें 1000 स्मॉल क्यूब्स हैं। इसी तरीके से ऐसे 2 क्यूब्स बने हुए हैं हमारे, तो टोटल कितना हो गया 2000 क्यूब्स हो गए। फिर ये 100 क्यूब्स के 2 और क्यूब बने हुए हैं तो ये 200 क्यूब्स हो गए। फिर 10 के ये 2 क्यूब्स बने हुए हैं तो ये 20 हो गए, और इसमें 1 और ऐड कर दिया तो टोटल हो गया हमारा 1 है 1s प्लेस पे, 2 है 10s पे, फिर 2 100s पे है और फिर 2000 पे है, तो टोटल हमारा हो गया 2221। इसी तरीके से हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें ये 1000 क्यूब्स का 1 क्यूब है तो एक ये हो गया, इसमें ऐड करेंगे 100 क्यूब्स, फिर ये इधर 40 क्यूब्स है, फिर ये 7 क्यूब्स हैं, तो टोटल हमारा हो गया 1147 क्यूब्स। इसी तरीके से अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा बी, रिंग द ग्रेटेस्ट नंबर। जो सबसे बड़ा नंबर होगा उस पर हमें क्या करनी है, एक रिंग बनानी है। पुट अ बॉक्स अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर, और जो सबसे छोटा नंबर होगा या स्मॉल नंबर होगा उस पर हमें क्या करना है, बॉक्स बनाना है। आल्सो राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, और इन सारे नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें 4 नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि ये 1158, 1591, 1236 और 1161। तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है हमारा या बड़ा नंबर है 1591, तो इस पर हम रिंग बना देंगे। और सबसे छोटा नंबर है 1158, तो इस पर हम एक बॉक्स बना देंगे। और फिर इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, जिसमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब है कि पहले हम सबसे स्मॉल नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। तो इसको हम किस तरीके से अरेंज करेंगे, ऐसे अरेंज करेंगे। पहले आएगा 1158, फिर आएगा 1161, फिर आएगा 1236, सबसे बड़ा या लास्ट है हमारा 1591। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है 1307, दूसरा है 4385, थर्ड है 8411 और फोर्थ है हमारा 6420। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर है 8411, तो इस पर हमने सर्कल कर दिया। और सबसे छोटा है 1307, तो इस पर बॉक्स बना दिया। फिर इन सबको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सबसे पहले सबसे छोटा 1307, फिर उससे बड़ा 4385, फिर उससे बड़ा 6420, फिर सबसे बड़ा 8411। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमारा सबसे बड़ा नंबर है 8434, तो इस पर हमने रिंग बना दी। सबसे छोटा नंबर है 3484, तो इस पर हमने बॉक्स बना दिया। फिर इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सबसे पहले 3484, फिर 4834, उसके बाद 4843 और फिर लास्ट में सबसे बड़ा 8434। अब इसके बाद हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फिलिंग इन द बॉक्स। तो इन सब बॉक्स में हमें क्या करना है, हमें इनकी प्लेस द वैल्यू को फिल करना है। जैसे कि 9 हमारा 1s प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 9, 6 हमारा 10s प्लेस पे है तो इसकी प्लेस द वैल्यू होगी 60, 4 हमारा 100 प्लेस पे है तो इसकी प्लेस द वैल्यू होगी 400 और 2 हमारा 1000 प्लेस पे है तो इसकी प्लेस द वैल्यू होगी 2000। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं 4 1s पे है तो 4,
8 की प्लेस वैल्यू होगी 80 क्योंकि ये 10th प्लेस पे है। फिर 8 की होगी 800 क्योंकि ये 100 प्लेस पे है। और 5 की प्लेस द वैल्यू होगी 5000 क्योंकि यह 1000 प्लेस पे है। इसी तरीके से थर्ड में हम देखते हैं 0 1s पे है तो इसकी प्लेस द वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर 0 10s पे है तो इसकी प्लेस द वैल्यू 00। फिर 100 पे है तो फिर इसकी 000 और 6 हमारा 1000 प्लेस पे है तो इसकी प्लेस द वैल्यू 6000 हो जाएगी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हम देखते हैं अब हमारा अगला टॉपिक है नंबर्स बियॉन्ड 9999। इसमें हम देखते हैं इन आवर अर्लियर क्लासेस, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है, वी हैव स्टडी द नंबर फ्रॉम 1 से लेके हमने 9999 यहाँ तक के नंबर्स के बारे में पढ़ा था। अब हम क्या देखते हैं 5 डिजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा 5 डिजिट नंबर्स होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर होता है 4 डिजिट का, वो कौन सा होता है 9999। इसकी अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में बात करें तो हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म देखते हैं। इसको 9000 + 900 + 9 10s + 9 1, इस तरीके से हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं व्हेन वी एडेड 1 to 8, अगर इसमें 1 को ऐड करते हैं तो वी गेट, हमें क्या मिलता है 5 डिजिट का एक स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है। तो ऐड किया हमने, इधर देखिए 1 ऐड किया तो क्या मिल गया हमें, इधर मिल गया हमें आंसर में 10,000। क्या मिल गया हमें 10,000। और इसको अब एक स्पेस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसको अब एक स्पेस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 6 डिजिट नंबर, जो 6 अंक के नंबर्स होते हैं उनके बारे में। नाउ अब लेट अस फॉर्म सम मोर लार्जर नंबर, हम कुछ और बड़े नंबर्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम देखेंगे सो व्हाट नंबर्स कम आफ्टर 99,999 के बाद कौन सा नंबर आता है। तो हम इसमें अगर 1 ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है 1 लाख। तो जो 1 लाख है वह 6 डिजिट नंबर है, 6 डिजिट का एक स्मॉलेस्ट नंबर है। इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं 1 लाख, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपको दिख रहा होगा, इसको क्या पढ़ते हैं 1 लाख, ठीक है। और अब एक्स पे हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ चलते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द अबेकस एंड राइट द नंबर। तो फर्स्ट वाला उन्होंने हमें फिल करके बताया है कि कैसे हम 1s 10s 100 1000 10,000 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से शुरुआत करेंगे। 1s पे कितनी स्पाइक्स है 1, तो 1 फिल कर दिया। 10s पे कितनी है 4, तो 4 फिल कर दिया। 100 पे काउंट करने पर 8 स्पाइक्स हैं तो 8 फिल कर दिया। 1000s पे है 4, तो 4, और 10,000 पे 3, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम 34,841, ठीक है ना। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है 1s पे 4 स्पाइक्स हैं, 10s पे 3 हैं, 100 पे 6 हैं, 1000s पे 0 है और 10,000 पे 1 है। तो इसको क्या पढ़ दिया हमने 10,634, ठीक है ना। इस तरीके से हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। 1s पे 6 हैं, 10s पे 2 स्पाइक्स हैं, 100 पे 3 हैं, 1000s पे 2 हैं, 10,000 पे 9 है और लाख पे 2 हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम 2,19,326। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन में हम देखेंगे 1s पे 3 स्पाइक्स, 10s पे 1, 6 पे 100, 1000s पे 2, 10,000 पे 1 और lakhs पे 3। तो इसको पढ़ेंगे 3,12,613। इसी तरीके से हम सिक्स क्वेश्चन देखेंगे। 1s पे 5 है, 10s पे 3 है, 100 पे 1, 1000s पे 1, 10,000 पे 3 और lakhs पे 5। तो क्या पढ़ेंगे हम इसको पढ़ेंगे 5,31,135। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा सो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द अबेकस। हमें जो इधर नंबर दिए हुए हैं
उनको अब एस्कस पे फिल करना है या स्पाइक्स बनानी है। तो देखिए वंस प्लेस पे 1 है तो 1 स्पाइक फिल कर दी, टेंस पे 0 है तो एक भी स्पाइक नहीं फिल की, 100 पे 9 है तो 9 स्पाइक्स फिल कर दी। इधर काउंट करके देखें ना, 9 स्पाइक्स हैं। फिर 6 है तो 6 स्पाइक फिल कर दी। फिर 1000 प्लेस पे क्या है, 10,000 प्लेस पे 3 है तो 3 फिल कर दी। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 36,901। इसी तरीके से सेकंड में वंस पे 2 है तो 2 स्पाइक फिल कर दी, टेंस पे कुछ नहीं है तो 0, 100 पे 3 स्पाइक्स, थाउजेंड्स पे 7 और 10,000 पे 9। तो टोटल क्या हो गया हमारा 97,302। इसी तरीके से थर्ड में हम देखेंगे, वंस पे 7, टेंस पे 7, 100 पे 9, थाउजेंड्स पे 7, 10,000 पे 7 और लाख पे 5। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 5,77,977। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होती है। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है रीडिंग एंड राइटिंग लार्जर नंबर। कि जो लार्ज या बड़े नंबर्स होते हैं उनको हम किस तरीके से रीड करते हैं और किस तरीके से हम उनको लिखते हैं। तो इनको लिखने की और पढ़ने के दो सिस्टम हैं। फर्स्ट सिस्टम है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इस सिस्टम को इन इंडिया भी मोस्टली फॉलो इंडियन नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं हम। इस सिस्टम को हम हिंदू अरेबिक सिस्टम भी कहते हैं। इन दिस सिस्टम द प्लेस वैल्यू चार्ट इज शोन बिलो। हमें नीचे प्लेस वैल्यू चार्ट दिया हुआ है, ये देखिए ये चार्ट दिया हुआ है। इधर पीरियड्स, इसमें क्या होते हैं, वंस, थाउजेंड्स और लैक्स। इसके बाद प्लेस वैल्यू, प्लेस द वैल्यू में क्या आता है, वंस आता, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लैक्स। ठीक है, फिर इनकी ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई हैं। इनको हमने जैसे 1 है तो वंस प्लेस पे, 10 और 1 प्लेस पे, 100 पे प्लेस पे, 1000 प्लेस पे, 10,000 प्लेस पे, लैक्स प्लेस पे और 10 लैक्स प्लेस पे। इस तरीके से हमारा इंडियन सिस्टम वाला चार्ट बना हुआ है। इस तरीके से हम इनके किसी भी नंबर को रीड या राइट कर सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल की सहायता इन सबको समझेंगे। एग्जाम्पल दिया है मार्क पीरियड्स इन। ये जो हमें नंबर दिया है, इस नंबर की हमें जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है उसमें इसको लिखना है। तो हमने लिख लिया वंस, थाउजेंड्स, लैक्स। फिर इसको नंबर को देखो, 6 को वंस पे लिख दिया, 9 को टेंस पे लिख दिया, 6 को 100 पे लिख दिया, 5 को थाउजेंड्स पे लिख दिया, 4 को 10,000 पे और 3 को लैक्स पे। और इनको हम कॉमास लगा के लिखेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, 3,45,696। इस तरीके से हम इस नंबर को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 3,45,696। अब जो हमारा दूसरा सिस्टम है वो कौन सा है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होता है, द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड। जो हमारे विश्व की ज़्यादातर कंट्रीज़ या देश है वहाँ पे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम चलता है। तो इसका हमें चार्ट नीचे दिख रहा है, द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। देखो पहले पीरियड्स में बांटेंगे, कैसे, वंस, थाउजेंड्स और मिलियंस। फिर प्लेस वैल्यू कैसे होती है इनकी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियन। फिर इनको इस तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, पहले दिया है हमें 10,000, ठीक है ना, पहले दिया है हमें 10,000, उसके बाद दिया है 100,000, फिर उसके बाद दिया है 1 मिलियंस। इस तरीके से इनको हमने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में आपको ये इस चार्ट की मदद से समझाने की कोशिश की है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में कंपेयरिंग करेंगे इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के बीच में। जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है या पद्धति है उनके बीच हम कंपेयरिंग करेंगे कि कैसी कंपेयरिंग होती है। तो देखिए ऊपर हमने इंडियन सिस्टम लिखा है और नीचे हमने इंटरनेशनल सिस्टम लिखा है। इसके वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लैख। नीचे हमने लिखा है इंटरनेशनल में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और बिलियंस। इस तरीके से हम इनको कैसे पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे 1000
और अगर हम नीचे से पढ़ें तो इसको भी 1000 ही पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे हम 10,000, नीचे से भी इसको 10,000 पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे हम 1 लाख, नीचे इसको क्या पढ़ेंगे 100,000। और इंडियन सिस्टम में इसको क्या पढ़ेंगे 10 लाख, और नीचे इसको क्या पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में 1 मिलियन। इस तरीके से हम इनको कंपेयरिंग कर लिया है इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम को। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज कौन सी है? हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इन नंबर्स को हमें जो हमारी भारतीय प्लेस वैल्यू चार्ट है उसके हिसाब से इसको अरेंज करना है। रीराइट दैम इन ब्लैंक स्पेस विथ कॉमास एट द राइट प्लेस, और हमें राइट प्लेस पे कॉमास भी लगाने हैं इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये क्या लिखा है 29,285। तो 29 के बाद हम छोटा सा कॉमा लगाएंगे और इसको इस तरीके से लिख देंगे। सेकंड में हमें दिया है 2,47,158। तो 2 के बाद कॉमा लगाएंगे, 47 के बाद कॉमा लगाएंगे और उस तरीके से इसको लिख देंगे। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन को हम क्या पढ़ेंगे 7,25,175। और फोर्थ को पढ़ेंगे 9,28,750। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे अरेंज द फॉलोइंग इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इनको हम कैसे लिखेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के रूप में लिखेंगे। रीराइट दैम इन ब्लैंक स्पेस विथ कॉमास, और जो ब्लैंक स्पेस दिया है यहाँ पे इनको कॉमा लगा के राइट प्लेस पे लिखेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट दिया हुआ है ये, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम 78,170। ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा सेकंड दिया है इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम, तो इस सेकंड वाले को हम क्या पढ़ेंगे 932,429। और इसी तरीके से थर्ड वाले में कॉमा लगा दिया हमने, और इसको क्या पढ़ेंगे हम 5,172,359। और फोर्थ वाले को पढ़ेंगे 13,327,458। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है राइट द नंबर्स नेम इन इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में हमें इनके नेम्स लिखना है। तो फर्स्ट को क्या लिखेंगे हम 53,125। इसी तरीके से सेकंड को क्या लिखेंगे हम 1,87,819। उसके बाद थर्ड को क्या लिखेंगे हम 9,27,471। और इसी तरीके से फोर्थ को क्या लिखेंगे हम 37,17,215। इस तरीके से हम इस नंबर को हम लिख सकते हैं। फोर्थ को क्या पढ़ेंगे 37,17,215। इसके बाद हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट द नंबर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम के रूप में लिखना है। फर्स्ट है हमारा 412,351। सेकंड है हमारा 167,897। थर्ड है हमारा 993,457। फोर्थ है 123,456। इस तरीके से हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसका नाम है हमारा एक्सपेंडेड नोटेशन ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर को एक्सपेंड करके हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 5,27,456। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, तो इसको लिखने के लिए 5 में हम 1 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 में प्लस करके 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में 1,000 का, 4 में 100 का, 5 में 10 का और 6 में 1 का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं
5 लाख प्लस 1000 फिर प्लस 7000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 6। तो इस नंबर को क्या हो गया, ये इसकी क्या लिखी गई, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। किसकी, 5,27,456 की। अब हम एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है ये, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे। ये लिखा हुआ है, क्या पढ़ेंगे इसको, 9,65,307। तो 9 लाख प्लस 60,000 प्लस 500,000 प्लस 300 प्लस 0 प्लस 7। इस तरीके से ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। अब हम अपने एक्सरसाइज 1.3 की तरफ चलते हैं। इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट इन द गिवन नंबर। इनकी हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो इधर क्या दिया हुआ है, 7, तो 7 की फेस वैल्यू तो 7 ही होगी और प्लेस द वैल्यू 700। सेकंड में दिया हुआ है 4, तो 4 कलर्ड है ना, इसलिए 4 की हमें प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू तो वो नंबर ही होता है तो 4 ही होगी और प्लेस वैल्यू 4000 होगी। थर्ड में 7 की फेस वैल्यू 7 और प्लेस वैल्यू 7000। इसमें 5 की फेस वैल्यू 5 ही और 5 की प्लेस वैल्यू 50,000। फिफ्थ वाले में 8 की फेस वैल्यू 8 ही और प्लेस द वैल्यू क्या होगी, 8 लाख। 6 वाले क्वेश्चन में फेस वैल्यू 2 की 2 ही होगी और प्लेस वैल्यू 20। इसी तरीके से 7 क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू 600 होगी और फेस वैल्यू 6 ही होगी। 3 की फेस वैल्यू 3 होगी और प्लेस द वैल्यू 30,000 होगी। इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, प्लेस द वैल्यू और फेस द वैल्यू वाला। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इन सबको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। पहला दिया हुआ है 87,928, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 80,000 प्लस 7,000 प्लस 900 प्लस 20 प्लस 8, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। सेकंड क्या लिखा हुआ है, 19,494, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, ये लिखा हुआ है। इसी प्रकार थर्ड है हमारा 25,308, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे। फिर है 75,173, इसको इस प्रकार लिखेंगे। फिफ्थ है 1,37,478, उसको इस तरीके से लिखेंगे। और सिक्स वाले को है जो हमारा 3,47,785, तो क्या क्या लिखेंगे, 3 लाख प्लस 40,000 प्लस 7,000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 5, तो ये इन सब की क्या हो गई, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई हमारी। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इन सब की जो एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए हुए हैं 6, इनकी हमें शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। तो फर्स्ट की ऐड करके क्या होगी, 75,006 और सेकंड वाले की क्या होगी, 32,176। थर्ड वाले की होगी 65,487। फोर्थ वाले की होगी 99,999। फिफ्थ वाले की होगी 4,444 और सिक्स्थ वाले की होगी 3,06,077। इस तरीके से हमारी 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सक्सेसर एंड प्रेसिडेसर्स ऑफ अ नंबर। इस टॉपिक को हम अपने सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।